guys, I'm back with a new video and you are very welcome to our channel Pokemarvel। So guys, आज के वीडियो में हम देखेंगे ड्रैगन बॉल काकुमे चैप्टर 20। जैसे कि भाई पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि यहाँ पे भागा दौड़ी वाला काम चल रहा है और हमारे पारसा भैया निपट चुके हैं और फिनेल दीदी निपटने वाली थी, वैसे ही उन्हें कॉलीफ्ला ने बचा लिया। और यहाँ पे सालगा भैया बुल्मा के पास आ चुके हैं जो कि उनकी लगाने वाले हैं। फिलहाल तो हम आज की वीडियो में ये देखेंगे कि बुल्मा बचती है या मरती है, क्योंकि भाई सालगा जस्ट बुल्मा के बाजू में खड़ा होता है पिछले चैप्टर में। हाँ तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। अब बस हमें 30 सब्सक्राइबर और चाहिए भाई 1000 सब्सक्राइबर पहुंचने के लिए। तो गाइस चलो बिना देरी किए अपनी वीडियो पे आते हैं अब। तो गाइस, जैसे कि पिछले चैप्टर में सालगा बुल्मा के बाजू में खड़ा होता है और उसके बाद यहाँ पे शुरुआत होती है। यहाँ पे सालगा भाई अपनी पूरी की पूरी फिजिकल फॉर्म में आ जाता है और यहाँ पे भाई बुल्मा उससे डर के मारे जमीन पे गिर जाती है और भाई सालगा उसे हाथ देता है जैसे कि उठने के लिए यार। और यहाँ पे सालगा एकदम इवल स्माइल के साथ हंस रहा होता है। यहाँ पे जैसे वो हाथ देता है उसके सर के ऊपर एक बीम शूट होती है और भाई सालगा की ये स्माइल एकदम से गुस्से में बदल जाती है। हम देखते हैं कि ये बीम किसी और ने नहीं, हमारे काबा भैया ने शूट की होती है, जो कि फुली सुपर साइयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म है। और वो एकदम से चिल्लाते हुए कहता है कि उन्हें छूना मत। भाई ये जो बीम इसके सर के आर पार होती हुई गई, ऐसा लग रहा है भाई निपट चुके हैं। बट यार इसके सर के पीछे से धुआं निकल रहा है, वाह। बट भाई सालगा रिटर्न देखता है पीछे और ये वापस से हंस रहा होता है। और भाई हम यहाँ देखते हैं कि सालगा को कुछ नहीं हुआ होता है और एकदम से काबा चिल्लाता है कि मेरा अटैक तो उसके आर पार चले गया था। और यहाँ पे कॉलीफ्ला एकदम से शॉक में होती है, वो कहती है कि वो अटैक ने कुछ नहीं किया उसके साथ काबा। तो फिर सालगा एकदम से हंसते हुए कहता है कि मेरे पास एक से कई ज्यादा ट्रिक है मेरे दोस्त। फिर सालगा एकदम से बुल्मा की तरफ देखता है जो कि भाई बहुत डरी हुई होती है और वो कहता है कि अब बस हम दोनों ही यहाँ पर हैं। और भाई तभी जस्ट सालगा को एक एयर पंच आके लगता है और वो पीछे की तरफ गिरने लगता है। बट भाई यहाँ पे बुल्मा को अभी तक समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है और यहाँ पे सालगा अपने आप को संभाल लेता है। भाई जैसे बुल्मा साइड में देखती है उसे कोई जाना पहचाना शख्स दिखता है, कहती है कि ये तो, और वैसे हमें दिखाया जाता है बुल्मा की दोस्त का बेटा जिसका नाम है पेपिनो और ये एक हाइब्रिड है साइयन और टफल्स का। इसकी उम्र है 17 साल। यहाँ पे बुल्मा एकदम डरते हुए कहती है कि पेपिनो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। पेपिनो एकदम से लड़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करते हुए कहता है बुल्मा से कि चिंता मत करो बुल्मा, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। तो भाई यहाँ पे सालगा एकदम से आँख बंद करता है और वापस से आँख खोलता है और वो एक बीम शूट करता है अपने हाथ से, वो डायरेक्ट पेपिनो की तरफ होती है और भाई ये अटैक पेपिनो के आर पार निकल जाता है। भाई ये ऐसे निकालेगा बुल्मा को बाहर, मुझे नहीं लगता। भाई यहाँ पे कॉलीफ्ला और काबा एकदम से गुस्से में होते हैं क्योंकि भाई उनका एक और साथी मारा गया। और भाई हम यहाँ देखते हैं कि पेपिनो की बॉडी जमीन पे गिर चुकी होती है, उसकी आंखें वाइट हो चुकी होती है और उसकी बॉडी में एक गड्ढा होता है जो कि सालगा ने बनाया है। भाई यहाँ पे स्ट्रेंज चीज एक ही है क्योंकि उसकी बॉडी में से ब्लड नहीं निकल रहा होता। भाई ऐसा भी हो सकता है वो बीम गर्म थी तो जल जाने की वजह से नहीं निकल रहा हो। और भाई यहाँ पे बुल्मा एकदम से डरी हुई होती है क्योंकि उसकी फ्रेंड का बेटा मारा जा चुका है। और फिर सालगा कहता है कि इसको मिलाकर 2 हो गए। यहाँ पे काबा और कॉलीफ्ला एकदम से पावर अप करने लग जाते हैं और भाई यहाँ पे काबा सुपर साइयन 2 और कॉलीफ्ला सुपर साइयन में चली जाती है। वो दोनों एकदम से सालगा पे अटैक करने के लिए उसके पीछे आते हैं। बट भाई सालगा अपने दोनों हाथों को जस्ट पीछे की तरफ करता है और उनके दोनों के चेहरे पे लग जाते हैं उसके हाथ और वो कहता है कि अब बस खेल बंद हुआ। और भाई तभी हम जस्ट पेपिनो को देखते हैं। भाई यहाँ पे पेपिनो एकदम से उड़ने लग जाता है और उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है। और भाई जो सालगा की बीम की वजह से पेपिनो के पेट में गड्ढा बना था वो भी धीरे धीरे करके हील होने लगता है। और भाई तभी उसके अंदर से एक आवाज आती है, वो होती है रिस्ट्रक्चरिंग इन प्रोग्रेस। फिर सालगा ये सब देख के एकदम से हैरान होता है, वो कहता है कि असंभव। बट यहाँ पे पेपिनो कहता है कि तब भी ये हो गया। और भाई पेपिनो एकदम से अपनी बॉडी के अंदर कुछ महसूस करता है, वो कहता है कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, अभी अभी जस्ट मैंने डेथ को एक्सपीरियंस किया है और मैं इतना ज़्यादा पावरफुल फील कर रहा हूँ, ये तो बहुत ही अजीब फीलिंग है। और भाई सालगा इसके बाद एकदम से स्माइल करता है और वो कहता है कि अच्छा तो तुम भी मैजिक का इस्तेमाल करते हो, ये अच्छी बात है, बट तुम इस वक्त यूनिवर्स 14 के सबसे महान मैजिशियन की तरफ देख रहे हो, तुम्हें जल्दी पछतावा होने वाला है कि तुम फिर से क्यों उठे। पेपिनो यहाँ पे जवाब देता है कि क्या मैजिक, मैं इन सब बकवास चीजों पे विश्वास नहीं करता,
मैं ये साबित करके रहूंगा कि तुम्हारी ये फालतू की ट्रिक्स मेरे सामने काम नहीं करने वाली। और यहाँ पे सालगा स्माइल करते हुए कहता है कि एक शख्स जो कि सोच नहीं सकता उसके पर भी नहीं होते। यहाँ पे सालगा इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि वो उसे रोकने की कितनी भी कोशिश कर रही है बट वो बुल्मा को मार के रहेगा। और यहाँ पे पेपिनो इस बात पे हंसता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। फिर उसके बाद पेपिनो एकदम से पीछे देखता है और वो कहता है कि तुम तीनों जल्दी से बुल्मा को लो और यहाँ से भागो, मैं इसका ध्यान आराम से रख लूंगा। फिर उसके बाद पेपिनो अपनी टेक्नोलॉजी से कोई तो एक शील्ड बनाता है, वो एकदम से सालगा पे अटैक करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे तीनों वॉरियर्स बुल्मा को लेके वहां से निकलने लग जाते हैं। और भाई यहाँ पे इनकी लड़ाई चालू होती है। एकदम से यहाँ पे सालगा एकदम से हंसता है एकदम इवल स्माइल के साथ और अचानक से वो अपने कंधों की तरफ हाथ लगाता है और उसके दोनों कंधों में से कोई तो डार्क एनर्जी निकलने लग जाती है और उसके हाथ कंधों से अलग हो जाते हैं। वो अचानक से ही पेपिनो को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और उस एनर्जी के साथ साथ उसके हाथ भी आगे जा रहे होते हैं। वो थोड़ा सा उसे दूर लेके जाके ऊपर की तरफ फेंक देता है और भाई सालगा ने इतनी जोर से पेपिनो को फेंका होता है कि वो 4-5 छत तोड़ के ऊपर जा रहा होता है। और भाई यहाँ पे पेपिनो इतनी सारी छतों से टकराने के बाद भी उसे जरा से भी खरोच नहीं आई होती है। वो कहता है कि लगता है ये रहम तो नहीं खाने वाला। और भाई यहाँ पे एकदम से पेपिनो चौंक जाता है। वो देखता है कि उसके ऊपर से एक पोर्टल खुलता है और उसमें से सालगा निकलता है। सालगा यहाँ पे आके कहता है कि मुझे रोकने की कोशिश करो अपनी बेकार से टेक्नोलॉजी का यूज करके। भाई अचानक से वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है। वो आवाज़ बुल्मा तक जाती है। बुल्मा कहती है कि क्या तुमने वो सुना? और फिर यहाँ पे कॉलीफ्लावर कहती है कि ये तो बहुत बुरी बात है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक टफल उसे रोक पाएगा? और भाई तभी हम पेपिनो को देखते हैं। पेपिनो ने उस ब्लास्ट से अपने आप को बचा लिया है और भाई उसने बचने के लिए अपनी शील्ड को एकदम बड़ा कर लिया था। और भाई तभी पेपिनो सालगा से एक क्वेश्चन पूछता है। वो कहता है कि तुम इस पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकते थे बट तुमने ऐसा नहीं किया, ऐसा क्यों? और भाई सालगा यहाँ पे उसका जवाब देता है। वो कहता है कि वनरेबल हेल ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं इस बुल्मा का ध्यान रख सकूं बट मुझे उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं हर लाइफ फॉर्म को तबाह कर दूं जो कि मेरे सामने में आए। बट यहाँ पे बस ये ग्रुप ऑफ साइंस मेरे रास्ते में रुकावट बन रहे हैं और तुम भी वही कर रहे हो। बट आज मैं थोड़े रहम करने के मूड में हूँ तो मैं तुम्हें एक चांस और देता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा नाम अपनी लिस्ट में से हटा सकता हूँ। भाई ये कहते ही अचानक से सालगा को कुछ महसूस होता है। हम यहाँ देखते हैं कि पेपिनो जस्ट सालगा के पीछे आ गया होता है और वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम तो बस एक होलोग्राम से बुद्धू बन गए। मिस्टर मैजिशियन, मैं तुम्हारी जादुई आंखों पे सवाल खड़ा कर रहा हूँ। भाई एकदम से ही पेपिनो का होलोग्राम जो कि सालगा के सामने था वो गायब होने लगता है। और भाई यहाँ पे पेपिनो एकदम से उल्टा होके सालगा को जमीन की तरफ लेके जाने लगता है। और भाई रास्ते में जाते जाते सालगा एकदम से हंसता है और वो कहता है कि क्या हो अगर तुम्हें पता चले कि ये भी बस एक सॉलिड इल्यूजन है, क्या तुम्हारी आंखों को भी इससे धक्का लगेगा? और भाई वैसे हम देखते हैं कि रियल सालगा पेपिनो के पीछे आ जाता है और उसकी गर्दन को पकड़ के दबाने लगता है। और भाई यहाँ पे पेपिनो कहता है कि ये कैसे हो सकता है और फिर सालगा कहता है कि लगता है तुम मेरे छलावा के एकदम से बीच में आ गए। भाई यहाँ पे पेपिनो एकदम से हार मानने के मूड में नहीं होता। वो एकदम से चिल्लाता है और अपनी गर्दन को सालगा के हाथ से छुड़ाता है। वो कहता है कि लगता है तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, तो तुमने मेरे पास और कोई चॉइस नहीं छोड़ी है बेवकूफ़। यहाँ पे भाई एकदम से तेज़ हवा चलने लगती है पेपिनो के आजू बाजू और हम देखते हैं कि यहाँ पे भाई सालगा ने पेपिनो को बस ऐसे ही नहीं छोड़ा था। हम देखते हैं कि यहाँ पे सालगा के हाथ से खून बह रहा होता है। यहाँ पे भाई सालगा एकदम से शॉक होता है पेपिनो को देख के। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भाई पेपिनो ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है और इसके आजू बाजू बहुत सी तेज़ हवा चल रही होती है जो कि भाई सालगा के हाथ को भी काट सकती है। भाई तभी हम देखते हैं कि पेपिनो के हाथ से वो हवा निकल रही होती है। भाई यहाँ पे पेपिनो तभी से बोलना शुरू करता है। वो कहता है कि जब से मैं बच्चा था तभी मेरी ताकत प्योर साइंस के ताकत तक नहीं पहुँच पाई। इसका कारण ये था कि हाइब्रिड होने की वजह से मेरे डीएनए में टफल डीएनए शामिल था। इसकी वजह से मेरी इंटेलेक्चुअल साइड मेरी स्ट्रेंथ वाली साइड से ज़्यादा पावरफुल थी। भाई यहाँ पे हम पेपिनो को उसके बचपन में देखते हैं जहाँ पे सब उस पर हंस रहे थे और भाई यहाँ पे पेपिनो रो रहा था। सभी पेपिनो को बास्टर्ड कह के बुलाते थे और वो बच्चे उससे कहते थे कि भले ही किंग सडाला हम स्टार्टिंग से ही हम सभी लोगों को मिलाना चाहते थे पर नस्लों की मिलावट हमेशा से ही वेलकम नहीं की जाती पुरानी सोच वाले साइंस के बीच। अभी हम देखते हैं कि पेपिनो की मदर को और वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे यही समझाते थे कि वो लोग बस अनसिविलाइज्ड है और हम लोग कभी भी दुनिया में बदलाव नहीं ला सकते अगर वहाँ पे सिर्फ एक तरीके के लोग होंगे तो। इसीलिए मैं हमेशा से खुद को एक ही चीज़ साबित करना चाहता था कि मैं ताकतवर बन सकता हूँ अपने तरीके से। और भाई हम उसकी मेमोरीज में देखते हैं कि वो काफ़ी सारे गैजेट्स बनाता है
और यहाँ पे पेपिनो कहता है कि मैंने सालों तक मेहनत करी ताकि मैं अपने स्ट्रेंथ के बीच के गैप को कम कर पाऊँ और आखिरकार मुझे एक तरीका मिल गया। यहाँ पे भाई पेपिनो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है कि तो चलो ये देखो मेरा मास्टरपीस, ये है मेरा ट्वेलिंग फोर्स। और भाई इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। ये नया कैरेक्टर तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तुम्हें क्या लगता है ये सालका को हरा पाएगा, फिर काबा और कालिफ्ला को इसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा? भाई बंदा 17 साल की उम्र में एक डीमन को टक्कर दे रहा है। सो गाइस आगे क्या होगा वो तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।